देखा कि भारतीय सेना के लिए तो जो लोग कार्यरत हैं भारतीय सेना में, कभी छुट्टी पे घर आए या फिर जो लोग रिटायर हैं, अवकाश प्राप्त हैं, उनके लिए भी मेरे मन में है कि भाई वो लोग कहीं ना कहीं देश की सेवा जी जी बिल्कुल, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। हर चीज़ लोग एक सरकार से ये उम्मीद लगाते हैं कि सरकार इस चीज़ का व्यवस्था करे। ठीक है, सरकार अपना काम करती रहेगी, नगर पालिका अपना काम करता रहेगा। लोगों को सबसे पहले अपने पास जल जमाव ना होने दें। इसका भारतीय नागरिक होने के चलते खासकर मीरगंज में अगर डेंगू फैला है, मीरगंज का नागरिक है, मीरगंज नगर के अगर नागरिक हैं, तो यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने पास जल जमाव ना होने दें। जी, सबसे पहले तो बुखार अगर लग रहा है तो पैरासीटामोल खाना ही खाना है और लिक्विड फॉर्म में डाइट लेना है। इसमें ज़्यादा सॉलिड नहीं लेना है, जैसे खिचड़ी वगैरह लेना है, जूस पिएं और बुखार लगे तो पैरासीटामोल खाएं। जी, डेंगू वायरल फीवर है, वायरल बीमारी है जो कि एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है और सबसे पहली बात है कि मच्छर ना काटे, इसका बचाव कर स्वयं को सुरक्षित रखना है मच्छर से। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ मीरगंज में और मीरगंज में आप सबों को यह ज्ञात होगा कि विगत एक के पखवाड़े से डेंगू महामारी का रूप ले चुका है। यहाँ अब तक आधा दर्जन लोगों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा है डेंगू के चलते और सैकड़ों लोग डेंगू से आक्रांत हैं जो कि गोरखपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां इलाजरत हैं, वहां उन लोगों का इलाज चल रहा है। डेंगू को लेकर के आम जनमानस में एक भय की स्थिति बनी हुई है। तमाम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लगातार हो रही मौतों से यह भय और लगातार बढ़ते जा रहा है। डेंगू को कैसे रोका जाए, डेंगू से कैसे बचाव किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ मीरगंज के थाना से सटे उत्तर उपकार सिनेमा से थोड़ा सा और उत्तर बढ़ेंगे तो आप एक डॉक्टर चंद्रकांत वर्मा जो एमडी हैं, फिजिशियन हैं और शहर के ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं। जैसे आप उपकार सिनेमा से थोड़ा सा उत्तर हरखौली की तरफ बढ़ेंगे, उसी रोड में इनका अपना चिकित्सालय है। चंद्रकांत वर्मा जी का एमडी हैं और शहर के मशहूर फिजिशियन हैं। इनसे बात करेंगे कि डेंगू को कैसे रोका जाए, डेंगू से बचाव के लिए आम जनमानस को क्या करना चाहिए, घरेलू व्यवस्था में कैसे डेंगू को नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे इस चैनल में। नमस्कार। आज डेंगू बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है शहर में। अब तक आधा दर्जन लोगों की असमय मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग आज विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती हैं, जहां उन लोगों का इलाज चल रहा है। लोगों में एक कोरोना के बाद अगर मीरगंज में सबसे ज़्यादा किसी बीमारी को लेकर के लोग भयभीत हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो वह डेंगू है। डेंगू से बचाव के लिए आम जनमानस को क्या करना चाहिए जिसमें कि पैसा भी लोगों का बचे और डेंगू से लोग सुरक्षित भी रहें? क्या उसका उपाय होगा? कैसे लोग डेंगू के संक्रमण से अपने आप को बचाएंगे? जी, डेंगू वायरल फीवर है, वायरल बीमारी है जो कि एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है और सबसे पहली बात है कि मच्छर ना काटे, इसका बचाव कर स्वयं को सुरक्षित रखना है मच्छर से, मच्छर ना काटे। इसके लिए अपने अगल बगल साफ़ सफाई और ज़्यादा कूड़ा कचरा ना हो, जल जमाव ना हो, इसका विशेष ख्याल रखना है। चिकित्सकीय व्यवस्था क्या हो सकती है अगर किसी को संदेह हो गया कि फीवर है, हमको डेंगू है और वह व्यक्ति जांच में जाने से डरता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं? क्या उसको सबसे पहले फर्स्ट एड क्या होना चाहिए चिकित्सा उसका? जी, सबसे पहले तो बुखार अगर लग रहा है तो पैरासीटामोल खाना ही खाना है और लिक्विड फॉर्म में डाइट लेना है। इसमें ज़्यादा सॉलिड नहीं लेना है, जैसे खिचड़ी वगैरह लेना है, जूस पिएं और बुखार लगे तो पैरासीटामोल खाएं और उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर दिखाएं और जांच करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लोग डरते हैं जांच कराने से कि जांच कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं, वो स्वयं को सुरक्षित करने के लिए है, तो जांच कराने में डरना नहीं चाहिए और पैरासीटामोल जब बुखार लगे खाएं। और क्या आम लोगों को करना चाहिए इससे बचाव के लिए? आम लोगों को बचाव के लिए मच्छर ना काटे, इसका सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने आसपास में साफ़ सफाई रहे, रात में सोएं मच्छरदानी के बिना ना सोएं। दिन में जनरली जो डेंगू का मच्छर है दिन में ही काटता है, रात में बहुत कम काटता है। डेंगू का जो एडिस एजिप्टी है दिन में ज़्यादा काटेगा, रात में कम काटेगा, तो दिन में मच्छर ना काटे, इसका विशेष ख्याल रखना है। इसके लिए तमाम कंपनियां जैसे ओडोमॉस वगैरह है, एक तरह का ये क्रीम है, उसको शरीर पे लेप लगाने से मच्छर नहीं काटता है। और
ऑल आउट वगैरह जो लिक्विड है घर में जलाएं, मच्छर ना आए, इसका विशेष ख्याल रखना है। आम जनमानस से क्या अपील करेंगे? आप एक शहर के बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं, और क्या अपील करेंगे लोगों से? कैसे रहें, कैसे बचाव करें? जी, सबसे पहले तो ख्याल रखना है कि अपने पास जल जमाव ना होने दें। क्या सहयोग करेंगे इससे? डेंगू महामारी जो फैली हुई है शहर में, अगर आपके पास कोई चिकित्सा के लिए आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रबंध है? जी, उसके लिए है कि मेरे क्लिनिक पे आएँ। हमारे यहाँ 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। मेरे क्लिनिक का लोकेशन है उपकार सिनेमा हॉल से 100 कदम उत्तर की ओर बढ़ने पे जन सेवा हेल्थ केयर मेरा क्लिनिक है। बहुत वैसे मरीज हैं जो कहीं निकलना नहीं चाह रहे हैं, उनके लिए कोई नंबर भी जारी करेंगे? जी, बिल्कुल, उनके लिए ऑन कॉल ज़रूर उनके लिए सेवा है, जो कि मेरा नंबर है 87 97 16 23 96। एक बार और बोल दिया जाए नंबर। 87 97 16 23 96 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, और इस पे किसी भी प्रकार का किसी को कोई परेशानी हो रहा है, मुझसे बेझिझक संपर्क करे। मुझसे अगर कोई आधी रात में आपको फ़ोन करता है तो उस समय बात हो जाएगी? जी बिल्कुल, 24 घंटे सेवा में तत्पर हैं। कभी कभार होता है कि अगर मीरगंज में ना रहें, मीरगंज से कहीं बाहर गए, उस परिस्थिति में हम नहीं देख पाते हैं, नहीं तो हम 24 घंटे यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। डॉक्टर साहब ने एक नंबर भी जारी किया है, अगर किसी भी व्यक्ति को डेंगू से संबंधित कोई शिकायत है तो वह इस नंबर पर संपर्क करके आधी रात को भी संपर्क स्थापित कर सकता है और अपना निदान प्राप्त कर सकता है। शहर में आपका बहुत नाम है। आजकल चर्म रोग से लोग बहुत पीड़ित हैं। हाथों में दाना निकल जाना, खुजली होना, इससे आम जनमानस परेशान है। अधिकांश लोगों को, लगभग 60% लोग जो है बरसात के इस मौसम में चर्म रोग से पीड़ित हैं। क्या कहेंगे इस पर? आप, ये क्यों होता है? जी, बरसात में जनरली ये फंगल जितना भी डिजीज़ है, ये बरसात में ज़्यादा फैलता है। आज जैसे हम मीरगंज में प्रवेश किए तो मेरे हाथों में आपका एक उड़ता हुआ हैंडविल मिला। किसी ने यह हैंडविल हमको थमाया। हम पूछ रहे थे कि डेंगू के इस महामारी में यहाँ के जो चिकित्सक हैं, जिनका निजी क्लिनिक चलता है, नर्सिंग होम चलता है, उन चिकित्सकों की क्या भूमिका है, वे लोग किस प्रकार से आम जनमानस के सहयोग कर रहे हैं। तब तक वह आदमी हमारे हाथ में एक हैंडविल दिया और जिस पर लिखा हुआ है जन सेवा हेल्थ केयर। संयोग से मैं आप ही के यहाँ आ भी गया, उपकार सिनेमा से थोड़ा सा उत्तर, हरखौली रोड में। आपके इस हैंडविल पर लिखा है कि प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क फ्री चिकित्सा परामर्श दिया जाता है, और टीबी का निःशुल्क फ्री जांच भी होता है। भारतीय सेना के जो अवकाश प्राप्त हैं सपत्निक के, उनके लिए निःशुल्क आजीवन परामर्श दिया जाएगा। रात्रि सेवा भी है। क्या व्यवस्था है इसमें? जी जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा। और हमारे यहाँ प्रत्येक शनिवार को ये नहीं देखना है कि हाँ वो लोग बहुत अच्छे परिवार से हैं या फिर बहुत गरीब परिवार से, ऐसा कुछ नहीं। सबको एक बराबर हर शनिवार को जितने लोग आते हैं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाता है, और प्रयास किया जाता है कि उन लोगों को जो अगर कुछ दवाएं भी हैं जो कि निःशुल्क अगर उपलब्ध होने लायक होती हैं तो वो भी उपलब्ध कराया जाता है। और एक चीज़ जो कि आप उसमें आपने देखा कि भारतीय सेना के लिए, तो जो लोग कार्यरत हैं भारतीय सेना में, कभी छुट्टी पे घर आए या फिर जो लोग रिटायर हैं, अवकाश प्राप्त हैं, उनके लिए भी मेरे मन में है कि भाई वो लोग कहीं ना कहीं देश की सेवा। जी जी बिल्कुल, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, वही भावना है हमारे अंदर। इसीलिए भारतीय सेना में जो लोग हैं, चाहे किसी में हो, जल में। देखिए, देशभक्ति की भावना डॉक्टर साहब के अंदर भी है, और इनका भी कहना है कि जो लोग भारत के सरहदों पे भारत माता को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात एक करके जाड़ा गर्मी बरसात में सीमाओं पे पहरा देते हैं, वैसे तमाम सैनिक के परिवार के और उन सैनिक के जवानों के इलाज के लिए यहाँ 24 घंटा व्यवस्था रहती है। आप जब भी अगर सेना में हैं, जब कभी भी आएँ, आपका परिवार आता है तो यहाँ निःशुल्क परामर्श भी दिया जाता है, और जितना बन पड़ता है डॉक्टर साहब फ्री दवा भी देते हैं। डॉक्टर चंद्रकांत वर्मा हैं और शहर के ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं। इनसे डेंगू पर चर्चा हो रही थी। डेंगू से कैसे बचा जाए, डेंगू से बचाव का क्या व्यवस्था आम लोगों को करना चाहिए, और डेंगू हो जाए उसके बाद क्या करना चाहिए, तमाम बिंदुओं पे डॉक्टर साहब अपना सलाह दे रहे थे। आपके लिए एक नंबर भी डॉक्टर साहब ने जारी किया है, अपना लोकेशन भी दे दिया है। किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी महसूस होती है और थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मुझे फीवर है,
माथे में दर्द है, बदन दर्द है, मिचली हो रही है, उल्टी हो रहा है, जो कुछ भी थोड़ी सी परेशानी हो तो आप डॉक्टर साहब से आकर के बेहिचक मिल सकते हैं। आधी रात को भी आप फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन का नंबर भी इन्होंने जारी कर दिया है। किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो आप आकर के यहाँ मिले, निःशुल्क आपको डेंगू का सलाह डॉक्टर साहब देंगे और दवा की भी व्यवस्था किसी न किसी रूप में यहाँ से हो जाएगी आपको। शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर चंद्रकांत वर्मा के साथ मैं शंभू प्रसाद है, आप सबों को सादर नमस्कार।